क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो नंबर 3 है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी ये नंबर 3 किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको देखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी इवेंट्स होता है ना, जो कुछ भी हम लोग जानते हैं करते हैं, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक नंबर 3 मेरा बहुत ही पावरफुल काम करता है। आज इस बात को हम एक्सप्लोर करेंगे और आप भी बताइएगा कि आपको ये बात पता था या नहीं पता था। जैसे कोई भी अगर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट किसी भी फेज में हो सकता है। मार्केट बुल फेज हो सकता है, बियर फेज। अच्छा, सबसे पहले तो मार्केट की बात कर लो तो मार्केट होता है कितना, तीन तरह का हो सकता है। बुल मार्केट है, ऊपर जा सकता है। एक होता है हमारा बियर मार्केट है जो नीचे जा रहा है। और मार्केट का तीसरा फेज होता है जो क्या होता है, साइडवेज होता है। मतलब इसमें मार्केट कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे रह रहा है। हम लोग इस दो को प्रेफर करते हैं। साइडवेज में तो पैसा बनता ही नहीं है। और खास बात ये है कि 80% टाइम तो मार्केट साइडवेज रहता है, 20% टाइम ही हमारा ट्रेंडिंग होता है। तो ये वाला मिस नहीं करना चाहिए। देखो, उसके बाद की मार्केट का जो फेज होता है, किसी भी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट एक फेज में चलता है। जो फेज होता है ये भी तीन तरह का फेज होता है। ये कमाल की बात है। जैसे फेज का पहला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जिसमें मार्केट नीचे में ऐसा जमा करता है बहुत सारा वॉल्यूम। उसके बाद क्या होता है, मार्कअप फेज होता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया, ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा। जैसे होता है ना कि मार्केट पहले यहाँ चला, फिर ऐसा ट्रेंड लिया, फिर यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ भी देखोगे तो मार्केट में कितना फेज काम करता है, तीन तरह का फेज होता है जो काम करता है मोस्टली। नेक्स्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका हम लोग इंतजार करते हैं, ये होता है मेरा रिवर्सल पैटर्न होता है। तो रिवर्सल पैटर्न में भी तीन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस चीज को पकड़ लेते हो, डिकोड करते हो तो कमाल की पैसे बनाओगे, इतना मजा आ जाएगा। रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें सबसे पहला होता है अपना ट्रिपल टॉप होता है। आपने सुना होगा ना, इसका ट्रिपल टॉप का मतलब होता है कि मार्केट गया, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, फिर गया, फिर से टेस्ट किया, फिर गया, फिर से टेस्ट किया, उसके बाद जो यहाँ पे रिवर्सल देता है ना, नीचे कमाल का रिवर्सल देता है। तो तीन बार टेस्ट करता है। ट्रिपल टॉप की तरह ही ट्रिपल बॉटम होता है, यहाँ से आया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, फिर कमाल का एक मूव आपको मिल जाता है। ये तो पॉइंट होगा, तीन बार इसको टेस्ट करता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारा मेजर पैटर्न होता है रिवर्सल, ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। इसमें भी देखोगे जो पिक पॉइंट होता है वो कितने होते हैं, तीन यहाँ पे पिक होता है जो यहाँ पे डिसाइड करता है कि किस तरह का मार्केट मूव देने वाला है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारा कितना होता है, तीन पॉइंट होता है, तीन पिक हो जाता है। एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। और ये क्या देता है हमारा, ये कन्फाइन करता है कि मार्केट का जो पैटर्न है रिवर्स होने वाला है। लेकिन इस सब में देखोगे तो मार्केट की कहानी तो अलग है। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो क्या है, नंबर 3 है मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट होता है हमारा जो जानना बहुत जरूरी होता है कि जो मार्केट खुलता है ना, क्योंकि गैप होता है। गैप होता है, जैसे मार्केट हुआ, मार्केट आज यहाँ पे चल रहा था, कल यहाँ पे खुल गया या फिर यहाँ पे खुल गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक तरह का गैप बन जाता है। तो मेजर गैप होता है ना, ये भी तीन तरह का मेजर गैप होता है। इसका नाम होता है, एक होता है ब्रेक अवे, एक हो जाता है ब्रेक अवे गैप कहते हैं इसको। सेकंड जो पॉइंट मेरा होता है इसको कहते हैं रन अवे गैप कहते हैं। ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप होता है। और एक होता है मेरा एग्जॉशन होता है। एक होता है एग्जॉशन गैप होता है। तो मेजर जो गैप होता है मार्केट में वो भी कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। इसको मार्केट बहुत क्विकली फील करता है, ध्यान रखिएगा। बस बेहतरीन किस्म का रिवर्सल आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब होता है हमारा कि मार्केट में एक चलता है कंटिन्यूएशन पैटर्न चलता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब हुआ कि जैसा ट्रेंड चल रहा है उसमें वो आगे की तरफ चलता जाएगा। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में जो सबसे पावरफुल होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। अभी जो ट्रायंगल होता है ये भी तीन तरह का ट्रायंगल होता है। क्या क्या होता है, एक का नाम होता है असेंडिंग ट्रायंगल, दूसरे का नाम होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, और एक का नाम हो जाता है मेरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो जाता है। तो ये तीन तरह का ट्रायंगल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये होगा कंटिन्यूअस पैटर्न। और अगला जो पॉइंट बताएंगे इसमें आप सरप्राइज हो जाओगे। ये होता है हमारा कि मार्केट के बारे में हम लोग जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो यूजुअली हम लोग हर बार लगाते हैं, ये भी कितना होता है, तीन होता है। सबसे पहला क्या होता है, ये होता है प्राइस। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये हमारा वॉल्यूम। और तीसरा क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है। तो ये भी कितना हो गया, तीन हो गया। ये भी कितना हो गया, तीन हो गया। ये भी कितना हो गया, तीन हो गया। ये भी तीन हो गया। ये भी तीन हो गया। और इस सब में इंपॉर्टेंट नंबर तीन है। अब यहाँ से देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में ये जो नंबर 3 है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये इंटरेस्टिंग रिलेशन पता था या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।